अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो इस सोल्यूशन के बारे में थी जो डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जब इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है तो उसके लिए हम सर्च को लिमिट करते हैं, जिसके लिए हमने डेप्थ लिमिटेड सर्च का आइडिया दिया। बट वहाँ हमने स्टॉप यहाँ किया कि जब अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च की ये जो सोल्यूशन है डेप्थ लिमिटेड सर्च, अगर यहाँ पे हमें एनवायरनमेंट का पता ही ना हो तो फिर हम इस सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि ये तभी होगा जब हमें एनवायरनमेंट के बारे में पता है। हम कुछ इंट्यूशंस लगा सकते हैं कि अच्छा हम अपनी सर्च को यहाँ तक लिमिट करते हैं। तो फिर हम क्या करें जब हमें एनवायरनमेंट का नहीं पता? तो नाउ उसका सोल्यूशन है आइटरेटिव डीपनिंग सर्च। आइटरेटिव डीपनिंग सर्च का कॉन्सेप्ट बेसिकली कंबाइन कर देता है दोनों कॉन्सेप्ट्स को, विच आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। आइडिया इज लाइक कि हम आइटरेटिवली अपनी सर्च को लिमिट करते जाएं और बढ़ाते जाएं उस लिमिट को ना, जब तक हमारी जो डेप्थ है वो शैलोएस्ट सोल्यूशन डी तक ना ले आए ना। तो इट अप्लाइज डीएलएस विद इंक्रीजिंग लिमिट्स कि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च तो कर रहे हैं बट अपनी लिमिट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस कि जैसे हमारे पास ट्री है कुछ इस तरह से ना, अभी हमने इसकी डेप्थ बढ़ाई नहीं है। ये फॉर इंस्टेंस हमारी डेप्थ अभी 1 है, फिर हमारी डेप्थ 2 हो जाएगी, फिर हमें यहाँ भी अपना गोल नहीं मिला तो हम अपनी डेप्थ को बढ़ाकर 3 कर देंगे कि चलो थोड़ा और आगे सर्च कर लो। तो इस तरह से ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन कर देता है, और तब तक हम अपनी लिमिट को बढ़ा के अपनी डेप्थ को इंक्रीज करते जाएंगे जब तक कि हमें हमारा सोल्यूशन ना मिल जाए। ठीक है ना? The algorithm will stop if a solution is found or if DLS returns a failure, means no solution obviously. So because most of the nodes are on the bottom of the search tree, it is not a big waste to iteratively regenerate the top. तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम एक पॉइंट पर जरूर ऐसा पॉइंट आएगा जब हम अपनी गोल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम अपने इंक्रीज करते जाएंगे लेवल को, अपनी लिमिट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपनी डेप्थ बढ़ाते जाएंगे, राइट? तो हर इंस्टेंस पर हमारा डीएफएस लिमिटेड रहता है, बट कंटिन्यूसली लिमिट को बढ़ा रहे हैं तो इवेंचुअली वी आर श्योर कि हम कभी ना कभी अपने सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। और बीएफएस की तरह इसका सोल्यूशन, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह इसका सोल्यूशन ऑब्वियसली ऑप्टिमल होगा, जो कि इसका मेन एडवांटेज है कि आप टोटली डीएफएस पे रिलाय करके पूरा का पूरा डेप्थ को ट्रिवर्स नहीं कर रहे, आप अपनी सर्च को लिमिट करते हुए डेप्थ तक जा रहे हो, जिसकी वजह से आप बीएफएस का भी एडवांटेज ले रहे हो और डीएफएस का भी एडवांटेज ले रहे हो। जैसे कि डीएफएस ऑब्वियसली हमारा ऑप्टिमल नहीं होता था ना, इनफाइनाइट भी हो सकता था, बट बीएफएस का जो ऑप्टिमलिटी है वो हम यहाँ अचीव कर रहे हैं। बिल्कुल बीएफएस की तरह हमारा यहाँ सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल होगा और कंप्लीट भी होगा, राइट? सो लेट सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि जैसे जब मेरी लिमिट 0 है तो ये मेरी बस मैं इनिशियल नोट को ही टारगेट करूंगी। जब मेरी लिमिट 1 होती है तो फिर मैं सक्सेसर्स की भी बात करूंगी। जब मेरी लिमिट 2 होती है तो फिर मैं 2 लेवल्स तक जाऊंगी नोट के बाद। ठीक है? तो मैं यहाँ तक चेक करूंगी। व्हाट इफ जब मेरी लिमिट 3 है तो फिर मैं पहले फर्स्ट नोट को देखूंगी, फिर उसके बाद उसके सक्सेसर्स, फिर उसके बाद उसके सक्सेसर्स। तो मैं ब्रेथ लगाऊंगी और देखूंगी डेप्थ में लिमिट कर करके, तो इस तरह दोनों ये कंप्लीट भी होगा और ये ऑप्टिमल सोल्यूशन भी होगा, राइट? सो नंबर ऑफ एक्सपेंशंस की अगर मैं बात करूं तो आपने अपनी नंबर ऑफ एक्सपेंशन हम आइटरेटिवली इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब ये आइटरेटिवली इंक्रीज हो रही हैं डेप्थ वाइज, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग ना, कि हम इसको आइटरेटिवली इंक्रीज करें तो ऑब्वियसली हमारा ये इसका फैक्टर चेंज होगा ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह। इसमें थोड़ा एक्सपेंशंस की वजह से कुछ ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च से थोड़ा ज्यादा होगा। अगर इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि तो आप देख सकते हैं कि जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की जो नोड्स है वो इतनी नहीं होंगी जितनी हमारी आइटरेटिव डीपनिंग सर्च की हो जाएगी, क्योंकि हम लिमिट तो कर रहे हैं बट उसको बढ़ाते भी जा रहे हैं, राइट? तो अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च की नंबर ऑफ नोड्स ये का नंबर आपके पास ये है, तो आपके पास आइटरेटिव डीपनिंग का उससे थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं इसको परसेंटेज में काउंट करूं तो जब मेरे पास ब्रेथ 10 है और डेप्थ 5 है, तो जो मेरा आइटरेटिव डीपनिंग सर्च है इट एक्सपेंड्स ओनली 11% मोर देन द नंबर ऑफ नोड्स एक्सपेंडेड बाय ऑप्टिमाइज्ड ब्रेथ फर्स्ट सर्च ना। ब्रेथ फर्स्ट सर्च यू नो दिस इज मोर ऑप्टिमाइज्ड टेक्निक, जिसका मेन एडवांटेज लेने के लिए हमने आइटरेटिव डीपनिंग सर्च का कॉन्सेप्ट दिया। बट एज आई हैव सेड कि क्योंकि हम लेवल बाय लेवल अपनी लिमिट को एक्सटेंड करें तो कुछ तो बढ़ेगा। तो ज्यादा नहीं, बस 11% नोट्स बढ़ी, और उन 11% नोट्स को बढ़ाने के उसमें जस्ट इवेंचुअली अगर मैं देखूं तो अगर आप इसको एसिम्प्टोटिक देखें तो एसिम्प्टोटिक केस में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स एक्सपेंडेड बाय बोथ बीएफएस एंड डीएफएस विल ऑलवेज बी द सेम, एंड हियर द स्पीड इज जस्ट
just improve here, just the number of nodes is just increase by 11%, मगर 11% सिर्फ बढ़े, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्पीड बीएफएस की ऑप्टिमाइजेशन के साथ जो स्पीड अचीव करी वो बिल्कुल कैसी करी, वो स्पीड बिल्कुल डेप्थ फर्स्ट सर्च वाली स्पीड अचीव कर ली। ठीक है ना, भले 11% नोड बढ़े मगर यू कैन सी कि वो ब्रेथ फर्स्ट जैसा ऑप्टिमाइज है और स्पीड जो है वो उसकी डेप्थ फर्स्ट जैसी हाई हो गई। तो इस तरह दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू विच दिस इज अ वेरी गुड सर्चिंग अप्रोच, जिसमें आप दोनों के बेस्ट फीचर्स को इनेबल करा रहे हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की ऑप्टिमाइजेशन और डेप्थ फर्स्ट सर्च की स्पीड। Right. So I think it's very interesting kind of search, which is iterative deepening search, and I hope आपको ये clear होगा. So for now, thank you so much. Allah Hafiz.